अगर आप भी परेशान हैं कि मुझे यूनिवर्सिटी लाइफ में हॉस्टल लेना चाहिए या रूम और अभी तक कोई फैसला नहीं कर पा रहे, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर आप रूम लेते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं और अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। मेरी क्रेडिबिलिटी क्या है, मैं तकरीबन 1.5 साल से इस्लामाबाद और पिंडी के हॉस्टल्स में रह चुका हूँ, तो आई बिलीव कि मेरा ये जो एक्सपीरियंस है आपको बेहतर गाइड कर सकता है कि आपको क्या करना चाहिए। बेस्ट पाकिस्तान चैनल से मैं हूँ एहतशाम चीमा और आज हम यही डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले समझना होगा कि हमारे अखराजात कितने हैं। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको 3 वक्त तक खाना मिलता है, साथ आपके जो बिजली के बिल हैं या जितने गैस के बिल हैं या मेंटेनेंस, बल्ब, पंखा वगैरह, इसको रिपेयरिंग, ये तमाम जो जिम्मेदारी है ये हॉस्टल मैनेजमेंट की होती है। लेकिन अगर आप रूम लेते हैं तो आपको 3 वक्त तक खाना या 2 वक्त तक खाना आपको बाहर होटल पर जाकर खाना पड़ता है। इसके अलावा जो बिजली का बिल है वो भी आपको खुद पे करना पड़ता है। बिजली का बिल उमूमन इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि आप पंखे या बल्ब का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो खाना है वो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में खाना ले रहे हैं, लेकिन एवरेज अगर आप नॉर्मल एरियाज में रह रहे हैं, पिंडी के या इस्लामाबाद के, तो आपका तकरीबन 300 रुपये एक वक्त का खाना हो सकता है। हॉस्टल में ये होता है कि आपका ये जो खाने का मेन्यू है ये बिल्कुल फिक्स होता है, यानी कि आज क्या पकेगा, शाम को क्या पकेगा, संडे सैटरडे हर चीज़ एक फिक्स होती है, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि मैं ये नहीं खाऊं या कुछ और खा लूं। तो रूम में ये होता है कि आप अपनी मर्जी का खाना चॉइस कर सकते हैं। हॉस्टल में ये होता है कि आपका टाइम फिक्स होता है, मिसाल सुबह 7 बजे से 9 बजे तक आपको नाश्ता मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। रूम में ये होता है कि आप फ्लेक्सिबल होते हैं और जब चाहें आप खाना खा सकते हैं और जब चाहें नहीं खा सकते। अगर बात कर ले सोशल लाइफ की, तो हॉस्टल और रूम में क्या फ़र्क होगा। अगर आप हॉस्टल में जाते हैं तो आपकी सोशल लाइफ इस तरह होती है कि आपको ऑलरेडी पहले से आपके रूम में स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं जो स्टडी कर रहे होते हैं, कुछ जॉब्स कर रहे होते हैं और इसके अलावा कुछ फॉरेन कंट्रीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपको डाइवर्स एक्सपीरियंस, डाइवर्स एजुकेशनल बैकग्राउंड और डाइवर्स एरियाज़ के लोगों से आपकी मुलाकात होती है। इससे आपकी जो थिंकिंग है वो मज़ीद ब्रॉड हो जाती है और आपको नए दोस्त बनाने का मौका मिलता है। रूम में क्या होता है कि आप जब दाखिल होते हैं तो आप अकेले रूम में होते हैं, तो आपके जो नए फ्रेंड्स हैं वो नहीं बन पाते। इसके अलावा ये होता है कि जो लर्निंग एनवायरनमेंट है जिसको हम कलेक्टिव विजडम कहते हैं वो नहीं हो पाता। अब प्राइवेसी की बात कर लें तो मेरा ख्याल है कि हॉस्टल में इतनी प्राइवेसी नहीं होती, होती भी है लेकिन मेरा, क्योंकि इसमें यह वजह होती है कि जैसे आप रूम में एंटर होते हैं तो ऑलरेडी 4 से 5 या 2 सीटर हो या 3 सीटर हो उसमें स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं, तो आप कुछ वक्त बाद आप इसमें दोस्त भी बन जाते हैं, तो आपके कबर्ड्स, आपके बेड, आपकी तकरीबन चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, तो इतनी प्राइवेसी हॉस्टल में नहीं होती। लेकिन अगर आप रूम में हैं, अकेले हैं, तो डेफिनेटली आपके पास एक प्राइवेसी है और आपके रूम में कोई एंटर भी नहीं हो सकता आपकी बिना परमिशन के, तो रूम में प्राइवेसी ज़्यादा होती। अब प्रॉक्सिमिटी की बात कर लें, यानी कि आपके जो हॉस्टल है या रूम है वो यूनिवर्सिटी के जितना करीब हो उतना बेहतर है, क्योंकि जो आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आप इस्लामाबाद के जी सेक्टर में आपकी यूनिवर्सिटी है तो कोशिश करें कि आप जी सेक्टर के आसपास ही रूम या हॉस्टल अरेंज कर लें। इससे ये होगा कि आपकी जो ट्रैवलिंग कास्ट है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर अभी तो ये कि अगर आपका हॉस्टल रावलपिंडी में भी है तो बेहतर है, क्योंकि जो मेट्रो चल रही है वो आपका 30 रुपये का टिकट होता है, तो आपको पिंडी से इस्लामाबाद छोड़ देती है। लेकिन कोशिश यही करें कि जितना आपके कैंपस के पास हॉस्टल है या रूम अवेलेबल हो उसको आप अप्रोच करें, क्योंकि ट्रैवलिंग कॉस्ट और आपका जो टाइम है वो बच जाता है। फैसिलिटीज़ की बात कर लें तो मेरा ख्याल है कि हॉस्टल में फैसिलिटी कम कॉस्ट में आपको मिल जाती है। मिसाल जैसे आपका जो वाईफाई के अखराजात हैं, डेटा पैकेजेस हैं, तो आपको हॉस्टल में ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हॉस्टल वाले आपको वाईफाई 24 घंटे प्रोवाइड करते हैं, आपके जो रेंट में इंक्लूड होता है। साथ में आपको लॉन्ड्री सर्विसेज भी मिलती हैं, यानी कि हफ्ते में आपके जो सूट है वो धो दिए जाते हैं। किसी हॉस्टल में कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कहीं पर अनलिमिटेड भी हो सकता है। रूम में यही होता है कि आपको कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, अगर आप खुद धोते हैं कपड़े तो डेफिनेटली आपका टाइम भी लगता है और आपको खुद प्रेस भी करने पड़ते हैं। यही काम अगर आप धोबी को दे देते हैं, धोबी को आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है कपड़े धोने के लिए। सिक्योरिटी की, तो हॉस्टल में सिक्योरिटी शायद ज़्यादा होती है रूम के मुकाबले में। इसकी वजह यह है कि सिक्योरिटी में ये होता है कि आपके पास एक प्रॉपर वार्डन होता है, आपके पास प्रॉपर एक मैनेजमेंट होती है, आपके पास एक सिस्टम होता है जो आपके लिए काम कर रहा होता है, जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, कैमरास वगैरह भी होते हैं। लेकिन रूम में ये होता है कि कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कोई वार्डन नहीं, कोई मैनेजमेंट सिस्टम नहीं, आप बिल्कुल आज़ाद होते हैं, तो शायद सिक्योरिटी का जो हॉस्टल के मामला है उसमें ज़्यादा है। अब फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर लें तो मेरा ख्याल है कि रूम और हॉस्टल में फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है कि रूम में ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी की टाइमिंग के मुताबिक खाने को डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने खाना कब खाना है और कब आपका मूड नहीं है। हॉस्टल में ये होता है टाइम फिक्स होता है, तभी आपको खाना खाना होता है।
लेकिन हॉस्टल में एक फ़ायदा ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी का कि आपको टेंशन नहीं होती यार मैंने धोबी को कपड़े दे के आने हैं, मैंने आज खाने के लिए बाहर जाना है, क्योंकि हर चीज़ टाइम पर अवेलेबल होती है और आप खुद भी एक हॉस्टल लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन भी आपके अंदर आ जाता है। लेकिन वही बात के हॉस्टल के कुछ खाने स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आते, इतनी क्वालिटी हाई क्वालिटी तो नहीं होती। रूम में ये होता है कि आप होटल पे जाते हैं अपनी मर्ज़ी का चॉइस करते हैं फूड, मुझे क्या खाना है, क्वालिटी भी ठीक होती है। तो ये दोनों चीज़ें आपको मैटर करती हैं इसमें। ओवरऑल ये कि कंपनी की बात कर लें तो देखें, अगर हॉस्टल में जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आपकी जो कंपनी है, आपके रूममेट हों, वो आपके हम ज़हन हों, आपके गोल्स मिलते जुलते हों, तो आप ज़्यादा उसमें ग्रो कर सकते हैं अपनी कंपनी में और अपनी फ्रेंड्स में। तो अपनी कंपनी या अपने फ्रेंड्स को जो भी है चुन कर रखें, सिलेक्टिव रहें, जो आपके फ्यूचर में आपके मददगार हों। और मेरा मशवरा यही है कि आप शुरू में अगर आ रहे हैं और आपने पीछे कभी हॉस्टल का एक्सपीरियंस नहीं है, कभी अकेले रूम का एक्सपीरियंस नहीं, घर से नहीं निकले, तो बेहतर ये कि पहले आप आएँ और हॉस्टल में रहें, तकरीबन 6 से 8 माह हॉस्टल में, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अगर मैं हॉस्टल में रहता हूँ तो मुझे क्या सहूलतें हैं और समटाइम्स मुझे क्या क्या सब्र करना पड़ता है। यानी कि कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ दोस्त से नहीं बनती, रूममेट से नहीं बनती, तो हमें फिर भी वहाँ पर पेशेंस रखनी पड़ती हैं। तो उसके बाद 6 से 8 माह रखें हॉस्टल में, नए दोस्त बनाएं, इन्वायरमेंट को समझें, चीज़ों को एक्सप्लोर करें। उसके बाद अगर आपका जहन बनता है, 1-2 दोस्त मिल के आप हम ख्याल लोगों के साथ आप रूम ले लें। तो रूम में ये होगा कि आप फ्लेक्सिबल होंगे, इजी टू मूव होगा, और यही कि आप फ्लेक्सिबल रहेंगे। फर्दर डिसीजन आपका है, इन तमाम फैक्टर्स को कंसिडर करें, उसके बाद आप डिसीजन लें। तो इसके अलावा अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कुछ बात ऐड करना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि दूसरे दोस्तों को फ़ायदा पहुंच सके। तो आखिर में यही आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने बेस्ट पाकिस्तान चैनल जो कि आपको दिख रहा है, इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, जाएं अभी और सब्सक्राइब, कमेंट्स करें, तो दूसरों दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि जिनको ज़रूरत हो उनका फ़ायदा हो जाए। थैंक यू।